हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर अर्थक्वेक। ठीक है, इस वीडियो में हम ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। एंड इससे पहले जो भी चैप्टर्स हमने कवर करे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है प्लेलिस्ट। आप जाकर के एक बार ज़रूर चेक कर लेना, और जिनको भी नोट्स चाहिए वो भी देख लेना। इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ पे गिवन है। इंस्टाग्राम पे जाकर के आपको हाईलाइट सेक्शन चेक करना है। ठीक है, वहाँ पे जो गोल ऐसे बनाया हुआ होता है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में नेम कि कौन से सब्जेक्ट का ये हाईलाइट सेक्शन है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली बच्चे जो हैं वो पूछ रहे हैं कि दीदी हमें नोट्स मिलते नहीं है इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद भी। तो अब एक बार हाईलाइट सेक्शन ज़रूर चेक करना, या फिर मेरे से वहाँ पे पूछ लेना कि कहाँ है नोट्स। ठीक है, तो आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे वहाँ पे। ओके, अब देखो, ये तो हो गई भाई, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और बाकी के जो चैप्टर्स है वो भी मिल जाएगा। मैंने बता दिया कि कहाँ मिलेंगे। अब जो हमारा अर्थक्वेक है उसके पीछे जो फोर्स है, ठीक है, जिस फोर्स की वजह से हमारा अर्थक्वेक होता है वो कौन सा फोर्स है? इंडोजेनेटिक फोर्स। ओके, सडन इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है। ओके, तो इंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स भी हमने पढ़ा हुआ है इंटीरियर ऑफ अर्थ वाले में। ठीक है, अर्थ से रिलेटेड जो भी हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है उसमें हमने इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स कवर कर लिया है। ठीक है, तो पहले आप वो पढ़ लेना, तब जा करके ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं भी आ रहा है तो बस इंडोजेनेटिक कहने का क्या मतलब है? जो अंदर से जो बल लग रहा है, मतलब इन अंदर से जो फोर्स लग रहा है अर्थ के अंदर से, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, अब देखो हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थक्वेक्स होते क्या हैं। एन अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का जब शेकिंग होता है, ठीक है, उसमें कोई वाइब्रेशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, काउज्ड बाय सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक्स की वजह से होता है। ओके, दैट आर जनरेटेड ड्यू टू अ सडन मूवमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट और अपर मेंटल। और ये अर्थ वेव्स, सिस्मिक वेव्स कैसे जनरेट होते हैं? तो जो सडन मूवमेंट होता है हमारे अर्थ्स क्रस्ट में, अपर मेंटल्स में, उसकी वजह से ये अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, अर्थ वेव से स्टार्ट होते हैं और उनकी वजह से अर्थक्वेक हमारा आ जाता है। हो गया। अब हमारे पास क्या है? सेस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक्स। जब अर्थक्वेक हमारे आते हैं, ठीक है, जो सडन वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हम सेस्मोग्राफ से क्या करते हैं? उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कि मतलब किस टाइप से, या फिर बोल सकते हैं कि कितनी गति से, कितनी स्पीड से हमारा जो है अर्थक्वेक आया था। ओके, हम डिटेक्ट कर सकते हैं सेस्मोग्राफ की हेल्प से। अब देखो है हमारे पास फोकस और हाइपोसेंटर। फोकस, जहाँ से क्या होता है, हमारा अर्थक्वेक के लिए जो भी एनर्जी है वो रिलीज होता है। ठीक है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी रिलीज्ड। और यहाँ पे जब ये रिलीज होता है उसके बाद क्या होता है? हमारा अर्थक्वेक आता है। अब एपिसेंटर क्या होता है? ठीक है, तो जैसे कि ये है हमारा पॉइंट, ठीक है, ये हमारा फोकस है, मान लो ये फोकस है। अब यहाँ से जैसे ही एनर्जी रिलीज हुआ, तो ऐसे अगर हम बनाते कि हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ से रिलीज हुआ एनर्जी, तो ये ऐसे मान लेते बनाते हैं। तो जहाँ पे सबसे पहले पहुँचता है, ठीक है, इसके ऊपर जहाँ पे सबसे पहले ये पहुँचेगा, ठीक है, डायरेक्टली, वो क्या होता है हमारा? वो एपिसेंटर होता है, जहाँ पे ये एनर्जी सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? आइसोसिस्मिक लाइन, अ लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस वेयर इंटेंसिटी इज द सेम। जहाँ पे इंटेंसिटी क्या होता है अर्थक्वेक का? सेम होता है। ठीक है, अ लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस, जहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी लाइन होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? ये लाइन कनेक्ट करता है, और वहाँ पे जो अर्थक्वेक का इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, आगे देखो हमारे पास क्या है? काउजेज ऑफ अर्थक्वेक। प्लेट टेक्टोनिक्स, सबसे पहला क्या है काउजेज ऑफ अर्थक्वेक में? प्लेट टेक्टोनिक्स। क्योंकि अर्थक्वेक में देखो, अगर जो भी सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग टाइम नहीं है कि जो पढ़ रहे हो, अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब हमें परेशानी होती है। बहुत सारी जो है, जैसे कि लोग भी मर जाते हैं, और जो हमारी नदियाँ हैं या फिर हमारे जो भी सरफेस हैं वो सारे, मतलब सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? नॉर्मल भी होता है अर्थक्वेक, और बहुत ज़्यादा हमें जो हार्मफुल होता है, जो हमें हानि पहुंचाता है, वैसा भी अर्थक्वेक आता है। ठीक है, डिजास्टर टाइप का। तो पहला क्या हमारे पास? प्लेट टेक्टोनिक है इसका काउजेस, मतलब प्लेट टेक्टोनिक की वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक्स आते हैं। ये क्या है? मेन काउज ऑफ अर्थक्वेक। अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ मेनी हार्ड एंड रिजिड प्लेट्स। अब देखो, प्लेट टेक्टोनिक के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो बहुत सारे हार्ड और रिजिड प्लेट से बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें ये बताता है। अब जो हमारे प्लेट्स हैं जो मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में या फिर एक दूसरे की डायरेक्शन में, तो क्या होता है? इन सब की वजह से मेटामॉर्फिक फॉल्स क्रिएट होते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करते हैं हमारे प्लेट्स, तो मेटामॉर्फिक फॉल्स, लेस डिप, ये क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे क्या है, फेस टू फेस मूव करते हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव सोर्स कोलाइड करते हैं, ग्रेटर डेप्थ बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डेप्थ है वो कम बनता है और यहाँ पे ग्रेटर होते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से जब होते हैं तो ये क्या होता है, अर्थक्वेक आया जब ये मूव करेंगे, सिंपल सी बात है, क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। और जैसे मतलब जैसे कि ये नॉर्मल मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नॉर्मल एकदम, मिलियन ऑफ ईयर्स बिलियन ऑफ ईयर्स लग गए यहाँ से यहाँ पहुँचने में कॉन्टिनेंट को, ठीक है, ऐसा हुआ था। लेकिन जैसे क्या होगा, अगर सडनली ऐसे आ जाएगा तो क्या होगा, मतलब बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, हमारा जो भी ये नेचर है सबको क्या होगा, हार्म होगा, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचेगी, ठीक है। तो उसी तरह से जब क्या होता है, ये थोड़ा मतलब तेज़ी से मूव करने लगते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे फॉल्स क्रिएट हो जाते हैं और बहुत सारा मतलब अलग अलग टाइप का जो हमारा है अर्थ सरफेस वो होने लगता है, ठीक है। मतलब उसका जो भी है वो इधर उधर हो जाता है सब कुछ। अब देखो यहाँ पे लातूर है, ओस्मानाबाद है और ये भूज है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से अर्थक्वेक्स आए हुए हैं। भूज में क्या है, काउज्ड बाय द कॉलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कॉलिजन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था भूज में, बहुत ज़्यादा, मतलब 2001 में यहाँ पे आया था, ये गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जनहानि हुई थी, मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बोल सकते हैं कि आया था भूकंप, ठीक है। ये हो गया, सबका क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है हमारे पास, आगे है वोल्केनिक एक्शन। मोस्ट ऑफ अर्थक्वेक्स अकर इन वोल्केनिक बेल्ट्स, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे हैं अर्थक्वेक्स वो कहाँ होते हैं, वोल्केनिक बेल्ट्स में आते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो हमारा अर्थक्वेक है और वोल्केनो है, या फिर हम बोल सकते हैं जो वोल्केनिक एक्शन, वो एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से जुड़ा हुआ है। मतलब जब भी वोल्केनिक इरप्शन होगा अर्थक्वेक्स भी आते ही आते हैं, ठीक है। वोल्केनिक एक्शन एंड अर्थक्वेक्स आर क्लोजली रिलेटेड। अर्थक्वेक्स ऑफ कंपनी वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। अर्थक्वेक्स क्या करते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस के साथ ही आ जाते हैं। ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी व्हेन हाई प्रेशर वाटर वेपर एंड गैसेस ट्राई टू कम आउट ऑफ द ग्राउंड देयर इज अ वाइब्रेशन ऑन द सरफेस। जब हाई प्रेशर के साथ जो हमारे वाटर वेपर हैं, गैसेस हैं, वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी टाइम, ठीक है, तो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है हमारे सरफेस में, और उसी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, सब कुछ इधर उधर होने लगता है, उथल पुथल होने लगता है, और हम कहते हैं अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको। इन सच एरियाज अर्थक्वेक occurs with और विदाउट वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डिवास्टिंग अर्थक्वेक्स occur ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन लाइक एटना, क्रैकटुआ और वेसावियस एटसेट्रा, ठीक है। जो डिवास्टिंग अर्थक्वेक्स होते हैं वो अकर्ड हुए हैं वोल्केनिक इरप्शन टाइम में, कहाँ पे, एटना, क्रैकटुआ और वेसुवियस में, ठीक है। तो ये हमारे नाम दिए हुए कि कहाँ कहाँ ऐसे अर्थक्वेक्स आए हुए हैं, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन के साथ। आगे हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेस। एक्टिवेशन ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेस में क्या है हमारे पास, व्हेन सरफेस वाटर गोज टू द डेप्थ ऑफ अर्थ ड्यू टू क्रैक और एनी अदर रीजन इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड गैसेस ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब देखो होता क्या है कि जो हमारा सरफेस वाटर है वो क्या करता है, क्रैक की वजह से दरारें पड़ जाती हैं उनकी वजह से, या फिर कोई और रीज़न की वजह से जो अंदर चली जाती है, हमारे सरफेस वाटर अंदर जाती है, तो अंदर में हमें क्या पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है हमारे अर्थ के अंदर, ठीक है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो यहाँ पर जो भी वाटर हमारा आएगा वो क्या करेगा, वो गैस में कन्वर्ट करेगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वापस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और जब वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हमने पढ़ा कि क्या होता है, ऐसे जो हमारे वाटर वेपर होते हैं, गैसेस होते हैं, जब वापस ऊपर आने की कोशिश करते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी होता है ना, तो ठीक है, उसके साथ क्या होता है, हमारा जो ऐसे अगर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं तो लैंड को इधर उधर होना पड़ेगा, तब तो ये ऊपर आएंगे, तो वाइब्रेशन तो होगा ही, जब वाइब्रेशन होगा तो क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। सच हाई प्रेशर वेपर मिक्स्ड गैसेस फाइंड देयर वे टू द अर्थ सर्फेस, ठीक है। जब ये अपना अर्थ सर्फेस पे आने के लिए अपना जो रास्ता है वो ढूंढते हैं और ढूंढ लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा लैंड इधर उधर होने लगता है, मतलब वाइब्रेट करने लगता है, तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी ऑफ डॉक्टर रीड। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर मोर देन द कैपेसिटी ऑफ रॉक्स देन द रॉक्स आर अनेबल टू बियर एंड ब्रेक। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा जो स्ट्रेस है, या फिर बोल सकते हैं जो रॉक्स हैं हमारे, वो सब क्या करते हैं, स्ट्रेच करते रहते हैं, ठीक है। मतलब कि उनमें भी क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं, या फिर बोलते हैं हम कि मतलब ऐसा होता है ना कि वो ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ओके। तो जब ये कैपेसिटी से बाहर होता है, मतलब जितनी कैपेसिटी ये कर सकते हैं
जितना सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर मोर देन द कैपेसिटी, जब स्ट्रेस और प्रेशर होता है, ठीक है, जब प्रेशर होता है रॉक्स में, ठीक है, उनके कैपेसिटी से ज़्यादा जब हो जाता है, जितना वो बेयर कर सकते हैं, जितना वो सह कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जब होता है तो क्या करते हैं वो अनेबल टू बियर, और वो क्या करते हैं टूट जाते हैं, और जब टूटेंगे तो क्या होगा, भूकंप आएगा। द रिजल्ट ऑफ दिस इज द अपलिफ्ट इन द माउंटेन्स एंड फोल्डिंग ऑफ रॉक्स, जो माउंटेन्स होते हैं वो ऊपर उठने लगते हैं, फोल्डिंग ऑफ रॉक्स होने लगता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे भी, रॉक्स की वजह से यहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, रॉक्स टूट जा रहा है हमारे हाई प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। समझ में आ गया आपको? आगे हमारे पास क्या है, डिसलोकेशन ऑफ द अर्थ। Most of the disturbance of balances are found in the part where high-rise mountains and low-lying और deep seas are located nearby। देखो ये जो डिस्टर्बेंस होता है बैलेंस का, ठीक है, मतलब जहाँ पे बैलेंसिंग नहीं होती है वो एक्चुअल में कहाँ होता है, तो जहाँ पे माउंटेन्स और जो डीप सीज वगैरह होते हैं जो आसपास में लोकेटेड होते हैं ना, वहाँ पे ये बैलेंस का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ रीएस्टैब्लिशिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम देयर कंटिन्यूअस इफेक्टिव एक्शंस आर बीइंग टेकन बाय द इंटरनल फोर्सेज इन द अर्थ एंड द लेवल सेटिंग पावर्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, अब इनको रेस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब इनका जो इक्विलिब्रियम पावर है या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट है, जैसे कि क्या होते हैं, ये बैलेंस नहीं होते हैं, ठीक है, तो बैलेंस नहीं होते, तो बैलेंस करने के लिए जो हमारे अंदर से फोर्स लगते हैं उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। तो 5 रीजंस हमने देख लिए हैं कि हमारा अर्थक्वेक क्यों होता है। पहला क्या था, प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, उसके बाद क्या था, वोल्केनिक वाला, वोल्केनो के साथ अर्थक्वेक आते हैं। उसके बाद क्या था हमारा जो वाटर वाला था, कि वाटर क्या होता है, जब हमारा सरफेस वाटर नीचे जाता है ग्राउंड में और वो वाटर वेपर बन के ऊपर आता है तो सरफेस पे आने के लिए वो अपना रास्ता ढूंढता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ में वाइब्रेशन होने लगता है और भूकंप आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने रीड की जो भी चीज़ें थी, मतलब रीड का दिया हुआ जो भी था, थ्योरी बोल सकते हैं या फिर जो भी था, वो हमने देखा कि उसमें क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं उनमें जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, जितना वो सह सकते हैं उससे ज़्यादा होता है, तो वो टूटने लगते हैं रॉक्स। और जब रॉक्स टूटते हैं तो क्या होता है, अलग अलग टाइप के माउंटेन्स बनने लगते हैं। तो वो क्या होता है, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, अर्थक्वेक की वजह से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट वाला क्या देखा, डिसलोकेशन ऑफ अर्थक्वेक, मतलब जब बैलेंस नहीं होता है बना हुआ, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होता है, तो इक्विलिब्रियम में इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होता है, हमारे जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो लगते हैं अर्थ के, ठीक है, और उनकी वजह से भी क्या होता है, भूकंप आने लगता है। अब चलो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक देखेंगे। अर्थक्वेक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। अर्थक्वेक्स काउज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मली तो नेचुरल काउजेज होते हैं अर्थक्वेक के, नेचर की वजह से ही ऐसा होता है, लेकिन जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं वो भी कॉमन नहीं है आजकल, जिसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आता है, अर्थ में वाइब्रेशन हो जाते हैं। इनको हम आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नहीं, ये क्या है, आर्टिफिशियल, क्योंकि ये ह्यूमन मेड है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब होता है, ठीक है, जहाँ पे बम फूटा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भूकंप नहीं आएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़ोर का जब फटेगा तो धरती में वाइब्रेशन तो होगा ही। जब डैम बिल्डिंग्स होती हैं उनमें भी होता है, उनकी वजह से भी क्या होता है, हमारे अर्थक्वेक आते हैं। जब ड्रिलिंग होती है हमारे अर्थ में, ठीक है, ऑयल निकालने के लिए, या फिर अभी तो आपको पता होगा कि पहले जितना नीचे हमारी धरती की खुदाई होती थी उससे कहीं ज़्यादा आज हो रही है ऑयल निकालने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ों को निकालने के लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो इनकी वजह से भी क्या होता है, हमारा अर्थ जो है वाइब्रेट करता है और भूकंप आता है। ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं आता जितना नेचुरल काउजेज की वजह से आता है, लेकिन इसमें भी वाइब्रेशन होता है। आगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर जो है डिस्पोज हो रहा है उसकी वजह से भी, और माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से भी। ठीक है, ये 5 हमने रीज़न लिखे हुए हैं, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ये क्या है, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक्स हमारे आते रहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा नेचुरल काउजेज। नेचुरल काउजेज में देखो क्या है, पहला है वोल्केनिक अर्थक्वेक। नेचुरल है, ये खुद से आता है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे अर्थ के अंदर पहले से ही, मतलब पहले तो आग की गोला थी, लेकिन अब क्या हो गया, ऊपर जो है वो धीरे धीरे ठंडा हो गया, लेकिन अंदर आज भी क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो जो वोल्केनिक अर्थक्वेक्स होते हैं वो वोल्केनो के साथ आते हैं। इफ़ अ वोल्केनो erupts then there will be an earthquake due to the rapid release of gas and lavas। जो तेज़ी से गैस एंड लावाज निकलते हैं बाहर, उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, मैंने यही पहले पढ़ा दिया, पहले ये जान लो कि जो हमारे नेचुरल काउजेज हैं अर्थक्वेक को, उनको 4 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस बेसिस पे तो पहला हमारा वोल्केनिक अर्थक्वेक है, जिसमें हमने देखा कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, जब वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में गैस एंड लावाज तेज़ी से रिलीज होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, जनरली द इफेक्ट ऑफ सच अर्थक्वेक्स रिमेन्स इन द एरिया ऑफ 200 to 300 स्क्वायर किलोमीटर।
कितने एरिया में ये रहता है इस टाइम में जब अर्थक्वेक आता है? तो 200 से 300 स्क्वायर किलोमीटर तक आता है अर्थक्वेक, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स में क्या होगा? प्लेट टेक्टोनिक्स के खिसकने की वजह से, ठीक है। इसको हम स्ट्रक्चरल अर्थक्वेक्स भी कहते हैं। काउज्ड बाय टेक्टोनिक मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है, जो प्लेट्स का मूवमेंट्स होता है, उसकी वजह से ये आता है, ठीक है। द कंडीशन ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन, इसमें भी क्या है? कंप्रेशन एंड टेंशन हो रहा है रॉक्स का, ओके। कंटिन्यू टू वर्क इन द रॉक्स बिटवीन 5 to 20 किलोमीटर, ओके, 5 से 20 किलोमीटर के बीच में। आगे हमारे पास क्या है? ड्यू टू दिस फॉल्स, फॉल्ट वैलीज एंड ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म। पीछे हमने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक्स वाले में कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जब आते हैं तो ब्लॉक माउंटेन्स, फॉल्स वगैरह क्रिएट होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? रॉक्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, जिनकी वजह से रॉक्स टूटते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। आगे हमारा तीसरा है प्लूटोनिक अर्थक्वेक। ये क्या होता है? ओरिजिनेट एट अ ग्रेटर डेप्थ इन द अर्थ, मतलब बहुत नीचे गहराई से ये उत्पन्न होता है, ओरिजिनेट होता है ये अर्थक्वेक। और इसका जो डेप्थ है वो कितना है? 300 to 700 किलोमीटर, मतलब 300 से 700 किलोमीटर नीचे से ये रिलीज होता है, ठीक है, ओरिजिनेट होता है। आइसोस्टिक अर्थक्वेक चौथा हमारा है, ठीक है। ये लास्ट है नेचुरल अर्थक्वेक का, ठीक है, नेचुरल काउजेस का। इन द वीक पार्ट ऑफ द अर्थ such as the Pacific region and mountainous region of the Alpine order, these types of earthquakes keep coming due to the disturbance of earth's balance। earth's balance की वजह से, हमने earth's balance पढ़ा ना कि जहाँ पे बैलेंस नहीं होता है, माउंटेन्स होते हैं, सीज होते हैं, तो जहाँ पे बैलेंस नहीं होता है तो अंदर से फोर्स लगते हैं इनको बैलेंस करने के लिए, जिसकी वजह से भूकंप आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पैसिफिक रीजन और माउंटेनियस रीजन जो है वहाँ पे ये वाले अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब है अकॉर्डिंग टू डेप्थ, गहराई के अकॉर्डिंग गुटेनबर्ग और ओल्डहम एटसेट्रा, मतलब गुटेनबर्ग, ओल्डहम ने क्या करा है? अर्थक्वेक को डिवाइड किया है 3 पार्ट में, ठीक है। पहला है शैलो अर्थक्वेक, दूसरा है अर्थक्वेक्स ऑफ मीडियम डेप्थ। इसका ओरिजिन कहाँ है? अप टू 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर तक, 30 मीटर, ये बोल सकते हैं कि 30 किलोमीटर की गहराई से ये क्या होता है? ओरिजिनेट होता है शैलो अर्थक्वेक, ठीक है। मैक्सिमम डैमेज ऑकर विद इन अ रेडियस ऑफ अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द एपिसेंटर, ठीक है। एपिसेंटर से सिर्फ मतलब कुछ ही किलोमीटर की दूरी तक क्या होता है? डैमेज हो सकते हैं इस अर्थक्वेक की वजह से, मतलब ज़्यादा दूरी ये कवर नहीं करता है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? ये जो मीडियम डेप्थ वाले हैं वो 30 से 300 किलोमीटर की गहराई से क्या करते हैं? ओरिजिनेट करते हैं। इस क्योंकि हम डेप्थ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो गहराई होगा। और ये क्या होता है? जियो टेक्टोनिक, जो हमारे प्लेट्स होते हैं उनके खिसकने की वजह से होता है, ठीक है, काउज्ड बाय जियो टेक्टोनिक। आगे हमारे पास क्या है? प्लूटोनिक अर्थक्वेक ओरिजिनलाइज बिटवीन 300 to 700 किलोमीटर, 300 से 700 किलोमीटर के बीच में जो ओरिजिनेट होते हैं हमारे अर्थक्वेक्स, वो क्या होता है? प्लूटोनिक अर्थक्वेक्स। समझ में आ गया? डेप्थ के अकॉर्डिंग समझ में तो सबको आ गया होगा, अगर नहीं आया मेरे पढ़ाने से तो आप एक बार इस नोट्स को पढ़ लो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अर्थक्वेक्स आर ऑफ 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे अर्थक्वेक्स 2 टाइप्स के हैं। पहला टेरेस्ट्रियल और दूसरा ओशनिक, ठीक है, मतलब जो एक लैंड पे आया और दूसरा ओशन में आया, ठीक है, मतलब लैंड एंड वाटर, सिंपल, खत्म, ठीक है। 2 ही नेचुरल कंडीशन, मतलब नेचुरल कंडीशन की बेसिस पे 2 टाइप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है, ठीक है। अकर अराउंड द ओशनिक रीजन, ऑफशोर एंड कोस्टल पार्ट्स, जो हमारे ओशनिक रीजन होते हैं, ऑफशोर रीजन होते हैं, ओशन के कोस्टल पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे बेसिकली ओशियनिक अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। जापान की बात हो रही है भाई, देख लो 10 से 12 अर्थक्वेक हमेशा रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ अर्थक्वेक, इसीलिए इसको लैंड ऑफ अर्थक्वेक भी कहा जाता है, ओके। अब हमारे पास क्या है? अर्थक्वेक्स एंड सेस्मोलॉजी। अर्थक्वेक इज सच अ नेचुरल डिजास्टर ऑन विच देयर इज़ नो ह्यूमन कंट्रोल। आगे हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जा चुकी है, लेकिन जो अर्थक्वेक है ना, एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जिस पर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सेस्मोलॉजी, द साइंस दैट स्टडीज अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। एक ऐसा साइंस जो कि हमारे अर्थक्वेक को स्टडी करता है उसे हम सेस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अर्थ वेव्स क्या होते हैं? अर्थक्वेक वेव्स वो भी जान लो, अर्थक्वेक वेव्स के बारे में हमने देखा था पहले।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स और टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस हमारे हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे कहाँ से आते हैं, मूविंग अराउंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक ओरिजिन, जहाँ से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसके आसपास जो वेव्स हमारे होते हैं ना, जो वाइब्रेशंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है, समझ में आ गया सबको। जो स्पीड होता है, इफेक्ट होता है और कंटिन्यूटी होती है इनकी, वो सेम नहीं होती है, वो चेंज होती है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ वेव्स आर जनरेटेड फ्रॉम एनी मेजर अर्थक्वेक ओरिजिनेशन सेंटर। देखो 3 टाइप के वेव्स हमारे जनरेट होते हैं, और इन वेव्स के बारे में भाई देखो इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमने पढ़ा हुआ है, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, सबको याद होगा, पढ़ा है हमने। प्राइमरी वेव्स, ठीक है, मूव एट द फास्टेस्ट स्पीड, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये मूव करता है, और इनकी स्पीड कितने के बीच में रेंज करती है, मतलब लाई करती है, तो 8 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड सबस्टांसेस, और इन्हें हम पी वेव्स भी कहते हैं। 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच में इसकी स्पीड लाई करती है, एंड ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में ही अच्छे से जा सकता है, ठीक है। और आगे क्या हमारा, इसे हम पी वेव्स भी कहते हैं। प्राइमरी वेव्स इट मीन्स पी वेव्स, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो क्या हमारे पास, सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स मतलब एस वेव्स, ट्रांसवर्व वेव्स। इनका जो स्पीड होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ दिस वेव्स इज लाइक वेव्स राइजिंग फ्रॉम वाटर। इनकी स्पीड इस तरह से होती है जिसे हम देख करके कह सकते हैं कि ये क्या है, एकदम पानी में जैसे उठते हैं ना वेव्स, उस तरह का ये वेव है, ठीक है। स्पीड इनकी कितने के बीच में लाई करती है, तो 5 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनकी स्पीड होती है। 5 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड ये मूव करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, कैनोट पेनिट्रेट इनटू लिक्विड सब्सटेंसेस। वो क्या था, हमारा जो पी वेव्स था वो लिक्विड एंड सॉलिड दोनों में था, ठीक है, लेकिन हमारे ये सेकेंडरी वेव्स क्या हैं, ये लिक्विड सब्सटेंसेस में नहीं प्रवेश कर पाते हैं, ठीक है, नहीं जा पाते हैं, इंटर कर पाते हैं। आगे हमारे पास सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स कहने का मतलब देखो भूल मत जाना, ठीक है, सेकेंडरी मतलब क्या था हमारा एस वेव्स, लेकिन सरफेस वेव में क्या है, एल वेव्स, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, मूव ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सिर्फ सर्फेस ऑफ अर्थ पे ये आते हैं, ठीक है, मूव करते हैं ये वेव्स। स्पीड कितने के बीच में है, तो 3 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 to 5 किलोमीटर की स्पीड से ये चलते हैं, और इन्हें हम कहते हैं एल वेव्स, ठीक है। ये डायग्राम देखो बना हुआ है पी वेव्स का, एस वेव्स का और एल वेव्स का, ठीक है। आगे हमारे पास है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पता है सबको, हम क्या करते हैं, इससे जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है उसको हम मेज़र करते हैं, ठीक है। ये डेवलप्ड हुआ था देखो 1935 में बाय अमेरिकन साइंटिस्ट चार्ल्स रिक्टर। तो चार्ल्स रिक्टर के नाम पे ही रिक्टर स्केल रखा गया होगा, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विथ गुटेनबर्ग। अब हमारे पास क्या, ये याद कर लेना कि कब स्टार्ट हुआ था, कब डेवलप्ड हुआ था और किन्होंने किया था। इनमें जो नंबर होते हैं वो मैं बता रही हूँ, 1 से 12 तक इसमें नंबर होता है इस स्केल में, जैसे हमारे नॉर्मल स्केल में होता है ना सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कि 15 तक होता है छोटा वाला स्केल में, तो वैसे ही इसमें क्या होता है 1 to 12 होते हैं नंबर्स। 1 से 4 के बीच में अगर हमारा अर्थक्वेक जो मेज़र हुआ है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो वीक एरियाज में आते हैं। 5 to 7 के बीच में अगर हमारा है अर्थक्वेक, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, सब मतलब इसको फील कर सकते हैं। जो वीक एरियाज होते हैं, अगर 1 से 4 के बीच में रेंज कर रहा है हमारा अर्थक्वेक, तो वो क्या होगा, वो वीक एरियाज में आएंगे, सबको महसूस नहीं होगा, लेकिन 5 से 7 के बीच में अगर आएंगे तो सब उसको महसूस कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, डर भी फैल जाता है, ठीक है, मतलब कुछ जो कमज़ोर बिल्डिंग्स वगैरह हो गए वो भी गिर जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। 5 to 7 के बीच में अगर अर्थक्वेक आया है, तो जब 7 से ऊपर आता है, ठीक है, जब इंटेंसिटी अर्थक्वेक की 7 से ऊपर हो जाती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब इसकी वजह से मिनट में, ऐसे चुटकियों में होता है ना, चुटकियों में 100 ऑफ बिल्डिंग्स एकदम से कोलैप्स कर जाते हैं, ढह जाते हैं, ठीक है। याद रखना जब 7 से ऊपर इंटेंसिटी जाती है अर्थक्वेक की तब। और 11 से 12 के बीच में अगर अर्थक्वेक आया ना, इंटेंसिटी अगर 11 से 12 के बीच में है, तो समझो कि कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। आफ्टर दिस नथिंग इज लेफ्ट, कुछ नहीं बचा। अब देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। इसमें देखो वर्ल्ड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कौन से नाम से, तो बेल्ट पे ये दिया हुआ है, ठीक है, बेल्ट के फॉर्म में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स ऑन द अर्थ सर्फेस इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट्स। बेल्ट्स के फॉर्म में है, तो हमारे जो मेन बेल्ट्स हैं अर्थक्वेक्स के, उनमें पहला है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, उसके बारे में देख लो। द एक्सपेंशन ऑफ दिस बेल्ट इज ऑल अराउंड नियर द एजेस ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के नियर में जो भी हमारे वहाँ पे ये एक्सपेंशन है इस बेल्ट का, ठीक है।
बोथ दिस बेल्ट एंड रिंग वोल्केनोज आर इक्वी रीजनल। ओके, और कभी कभी तो जो हमारा सर्कम पैसिफिक बेल्ट है इसको हम रिंग ऑफ वोल्केनोज भी कह देते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, मोर देन 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक लाइज इन दिस बेल्ट। 2/3 से ज़्यादा क्या करता है, जो हमारा अर्थक्वेक है वो इसी बेल्ट में आता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो भूकंप की अगर बात कर ले तो इसी बेल्ट में आता है। ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द कामचाटका पेनिनसुला ऑफ एशिया, जो एशिया का ये कामचाटका पेनिनसुला है वहाँ से एक्सटेंड करता है टू द आर्कटिक चेन आइलैंड ऑफ ईस्ट एशिया। ये एशिया की बात हो रही है। अब एशिया में जो हमारे देश है ना उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें कि कुराइल है, जापान है, ताइवान है, फिलीपाइंस है और क्या है, आइलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे एशिया की बात हो गई। और यहाँ पे क्या है, ये जो हमने पढ़ा ना, ये सारे देश आते हैं हमारे सर्कम पैसिफिक बेल्ट के अंदर में। ठीक है, उसके बाद हो गया मलेशिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ओके, ये हो गए हमारे सारे इस बेल्ट में जो भी हमारे आते हैं देश बोल सकते हैं। आगे हमारे पास मिड अटलांटिक बेल्ट, इसमें क्या है, फ्रॉम द वेस्टर्न आइलैंड्स इन द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के जो भी वेस्टर्न आइलैंड्स हैं वहाँ से ये शुरू होता है टू द कोस्टल पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, और कहाँ तक जाता है, तो जो कोस्टल पार्ट है मेडिटेरेनियन सी का वहाँ तक। ठीक है, मतलब ये जो है यहाँ से लेकर के ये हमारे क्या है, इंक्लूडेड है इस बेल्ट के अंदर। ठीक है, एक्सटेंड्स टू द आइलैंड ऑफ द मिड अटलांटिक रेंज। मिड अटलांटिक रेंज जो है वहाँ तक ये, उसके आइलैंड तक ये एक्सटेंड करता है। डिस्पाइट हैविंग रिलेटिवली लेस एक्सपेंसन, इट इज़ द स्पेशल इंपॉर्टेंस ड्यू टू बीइंग स्प्रेड इन इनहैबिटेड पार्ट्स। अब देखो एक्चुअल में क्या है कि एक्सपेंसन तो इसका लेस है, मतलब ऊपर वाले से तो कम ही एक्सपेंड किया हुआ है, नहीं है उतना ज़्यादा एरिया में फैला हुआ नहीं है, लेकिन ये इसको इम्पॉर्टेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि ये मोस्टली इनहैबिटेड पार्ट्स में, जहाँ पे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है उस एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे क्या हमारे पास, अ ब्रांच ऑफ दिस बेल्ट एक्सटेंड्स थ्रू द नील वैली इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इस बेल्ट का ब्रांच देखो एक्सटेंड्स करता है किसके थ्रू, नील वैली के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली के फॉर्म में इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। मिड अटलांटिक बेल्ट में हमारा कवर हो गया। याद कर लेना कि हमारे कौन कौन से बेल्ट हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। हमारे 4 थे, 2 जिसमें कि हम पढ़ चुके हैं और 2 बाकी हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में देखो क्या है, दिस इज द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द मेडिटेरेनियन बेल्ट। ये क्या है, मेडिटेरेनियन बेल्ट का ईस्टर्न एक्सटेंशन है। इसमें आल्प्स आता है, द काउकासस, द एल्बर्ज, द हिंदू कोश एंड द हायर प्लेट्यू, द हिमालयाज एंड द वल्नरेबल पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आर इंक्लूडेड। कौन कौन सी जगह है आप याद कर लो। ठीक है, जो इसमें इंक्लूडेड है यही हमारा बेल्ट। इसमें बेल्ट में क्या है, जो हमारे जगह के नाम है, जो देश के नाम है, वो याद रखना ज़रूरी है कि ये जो बेल्ट है वो कौन कौन से देश से होकर के गुजरता है जहाँ पे ये अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, अदर एरियाज़ में क्या है, अदर एरियाज़ में जो बाकी के पार्ट्स हमारे बचे हुए रह गए, ठीक है, हमारे वर्ल्ड के और जो पार्ट्स रह गए जहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं वो हमारे अदर एरियाज़ में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा वर्ल्ड का तो हो गया, अब हम इंडिया की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो इंडिया का भी बात करना ज़रूरी है कि अर्थक्वेक यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स में आता है। पार्ट ऑफ द मिडिल कॉन्टिनेंटल बेल्ट, पहली बात तो कि जो हमारा अर्थक्वेक है बेल्ट, अर्थक्वेक बेल्ट ऑफ इंडिया है, वो किसका पार्ट है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये जो हमारा था ना इसका पार्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। अब 3 रीजन्स में डिवाइडेड है ये जो अर्थक्वेक का इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग 3 रीजन्स में हमारे अर्थक्वेक बेल्ट को डिवाइड किया गया है इंडिया में। पहला है हिमालयन माउंटेन बेल्ट, दूसरा है प्लेन बेल्ट और तीसरा क्या है, पेनिनसुलर बेल्ट। ठीक है, तो अब देखो हिमालयन बेल्ट में क्या है, बेल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भयानक अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू म्यांमार बॉर्डर अलॉन्ग द इंटायर काराकोरम एंड हिमालयाज। हिमालयाज और काराकोरम के सहारे ये कश्मीर से म्यांमार तक फैला हुआ है। ठीक है, एक्सटेंड है। प्लेन बेल्ट का है, प्लेन बेल्ट स्प्रेड इन द साउथ ऑफ द हिमालय, साउथ ऑफ हिमालय से इन द नॉर्थ ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ में। ठीक है, इन द इंटायर इंडस गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब देखो ये कहाँ पे फैला हुआ है, जो हमारा हिमालयाज का साउथ पार्ट है वहाँ से, और जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसके नॉर्थ तक। ठीक है, बीच में जो हमारे आते हैं वो इंडस गंगेज और ब्रह्मपुत्र प्लेन है, वो सारे आ जाते हैं। क्योंकि ये प्लेन बेल्ट है तो इसमें प्लेन इंक्लूडेड होंगे कि कौन से प्लेन्स हैं जहाँ पे ऐसा होता है।
बीइंग अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया द डैमेज फ्रॉम सच अर्थक्वेक इज ऑल्सो हाई। भाई यहाँ पे जो होता है ना, इस वाले बेल्ट में जो अर्थक्वेक्स आते हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हमारा जो जो हमारे पीपल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। पता होगा आपको कि जो हमारा गंगा प्लेन है, जो इंडस प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन है, वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वो, ठीक है। पेनिनसुलर बेल्ट, इसमें क्या है, इंटायर साउथ प्लेट्यू इज इंक्लूडेड। जो हमारा साउथ प्लेट्यू है वो पूरा का पूरा इसमें आ जाता है पेनिनसुलर बेल्ट में। और ड्यू टू बीइंग अ स्टेबल एंड फर्म लैंड द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स हियर इज लेस एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। अब क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल है ये और फर्म लैंड है, मतलब कि ये स्टेबल है। और जैसे कि जो एक नॉर्मल होता है जहाँ पे वीक एरियाज होता है, वैसी मिट्टी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये क्या है, स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे जो है अर्थक्वेक जो आते हैं उनका प्रभाव कम पड़ता है। जैसे कि प्लेन बेल्ट है तो यहाँ पे क्या है, मिट्टी बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, नरम होती है पानी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक्स की वजह से बहुत भारी नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पे उससे कम होता है, ठीक है। आगे देखो, हम पढ़ते हैं आगे। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, इफेक्ट भी देख लो कि क्या होता है। क्या मोस्ट डिवोस्टिंग नेचुरल डिजास्टर है हमारा, इन फ्रंट ऑफ विच इवन टुडे मैन एंड साइंस आर कम्प्लीटली हेल्पलेस। कुछ भी काम नहीं कर रहे अर्थक्वेक के आगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये डिवास्टिंग नेचुरल डिजास्टर है। अब जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो हमारे इफेक्ट्स है वो क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। जो हमारा लैंडस्केप है, ठीक है, वो क्या होता है, पूरी तरह से एकदम क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। हमारा जो लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इसकी वजह से। अब देखो होता क्या है इसमें, डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल लैंडस्केप में, कि जो हमारे घर होते हैं, ठीक है, वो गिर जाते हैं। जो हमारे रोड वगैरह होते हैं, पता है ना आपको, रोड भी क्या होता है, टूट जाता है अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। टूटना फूटना ये सब जो भी होता है हमारे लैंड के ऊपर, वो क्या होता है, कल्चरल लैंडस्केप में। कैजुअलिटीज, इसका मतलब होता है जनहानि, मतलब कि अब देखो घर वर टूट रहे हैं तो इसका मतलब यही नहीं कि घर अकेले ही टूट रहे हैं, उसमें हो सकता है लोग होंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। जैसे कि कहीं पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई, अगर बिल्डिंग ही गिर जाए अर्थक्वेक की वजह से तो क्या हुआ, ये लोग मरेंगे, तो क्या हुआ, नुकसान हो रहा है ना लोगों का। तो ये क्या होता है, कैजुअलिटीज, जनहानि, मतलब लोगों का नुकसान। सारे लोग क्या होते हैं, इसी जो बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं वो गिरते हैं तो उसके नीचे दब जाते हैं, या फिर मतलब हाँ इसी तरह, या फिर बाढ़ आ गया तो उसमें भी मर जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा, कैजुअलिटीज। चेंज ऑफ कोर्स बाय रिवर्स, अब देखो रिवर्स भी अपना जो रास्ता है वो बदल लेती है। कैसे भूकंप आया, तो हो सकता है जो यहाँ का जो अर्थ है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ उठ गया, तो यहाँ पे जो रिवर है वो ब्लॉक हो गई। अब ब्लॉक हो गई तो जो नीचे के एरियाज होंगे वहाँ पे बाढ़ आ जाएगा। तो ये क्या कर रही है, अपना रास्ता बदल रही है, इसकी वजह से नुकसान हो जा रहा है भाई, ठीक है। ये इफेक्ट ही पड़ रहा है ना हमारे ऊपर। या फिर बहुत सारे घर वर सब डूब गए, बह गए, तो क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है ना। क्रैक्स, सब्सिडेंस एंड बल्जेस ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब क्या होता है कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है, ठीक है, जो सरफेस होता है वहाँ पर दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। और इनकी वजह से क्या होता है, जो हमारे गांव होते हैं, जो मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, जो रोड्स होते हैं, वो सारे इसमें क्या हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, सारे इसमें धंस जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं समा जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, इससे भी बहुत ज़्यादा एकदम बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। इन सब से क्या हो रहा है, इन सब में बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, हमारे लोगों को भी, हमारे लैंड को भी, हमारे जो भी चीज़ें हैं उन सबको, ठीक है। अब आगे पढ़ना है मैं सुनामी। भाई देखो सुनामी से हमें पता चल, जापान में बहुत ज़्यादा सुनामी आती है। द हाई वेव्स दैट राइज इन द सी, जब सी में बहुत ज़्यादा हाई वेव्स राइज करते हैं, ठीक है, आते हैं। व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक इन द ओशन फ्लोर और कोस्टल पार्ट्स आर कॉल्ड सुनामी। जब अर्थक्वेक आता है ना ओशन फ्लोर पे, या फिर जो कोस्टल पार्ट्स होते हैं सी के, वहाँ पे जब अर्थक्वेक आता है तो उनकी वजह से हाई वेव्स जनरेट होते हैं, ठीक है, समुद्र में। उसी को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ओके। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम साई एंड नामिज। ये क्या है हमारे पास, जापानीज वर्ड है सुनामी, और डिराइव्ड हुआ है साई एंड नामिज से, जिसका मतलब होता है वेव्स राइजिंग इन द सी। जो हमारे सी हैं उनमें राइज करते हैं जो वेव्स, वो, ठीक है। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, अर्थक्वेक है, मतलब जिसकी वजह से सुनामी आती है तो वो कौन है, अर्थक्वेक। उसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो क्या है, लैंड सब्सिडेंस, फाल्टिंग, वोल्केनिक इरप्शन और एनी काइंड ऑफ एक्सप्लोजन और मेटेओराइट, ठीक है। अगर एक्सप्लोजन हो गया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोल सकते हैं, फॉल्टिंग हो गई, या फिर लैंड सब्सिडेंस, तो इनकी वजह से क्या होता है, जैसे कि ज़मीन हमारी धंसने लगी, ठीक है, या फिर जो हमारा वोल्केनिक इरप्शन है वो हुआ, तो इन सब की वजह से भी क्या होता है, इन सब की वजह से भी सुनामी आती है।
जो हाइट होती है, ठीक है, कितना ऊपर तक ये सुनामी आती है, कितना हाइट होता है इसका, तो 1.00 टू 1.50 मीटर्स तक होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा कंडीशन आ जाता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिनमें ये जो सुनामी है वो 35 टू 40 मीटर्स तक एबव जा सकता है, ठीक है, और चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 1883 में जो सुनामी आया था, क्रैकाटोआ वोल्केनो इरप्शन, जो क्रैकाटोआ वोल्केनो इरप्शन हुआ था नियर जावा सुमात्रा, प्रोड्यूस अ 37 हाई सुनामी, ठीक है। समझ में आपको, देखो जो क्रैकाटोआ वोल्केनिक इरप्शन हुआ था ना जावा के नज़दीक में, ठीक है, वहाँ पे उसकी वजह से जो हमारा सुनामी आया था वो 37 मीटर हाई था। ये एग्जाम्पल है, हमें याद रखना है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, बेनिफिशियल इफेक्ट। अभी वो तो जो ऊपर हमने पढ़ा वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब हमें हार्म करने वाले थे, लेकिन ये इफेक्ट क्या है, बेनिफिशियल है। मतलब कौन से बेनिफिट्स होते हैं अर्थक्वेक की वजह से, जो अंडरग्राउंड वाटर्स स्प्रिंग होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं हमारे सरफेस पे, ठीक है। और क्या होता है, तो जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनकी वजह से हमारे जो मिनरल्स होते हैं जो अर्थ के अंदर छुपे हुए होते हैं, जियोइड मतलब होता है अर्थ, ठीक है, तो अर्थ के अंदर जो छुपे हुए होते हैं वो भी धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं, तो हमें निकालने में आसानी होती है, तो ये भी एक बेनिफिट होता है। इफ़ द ओशन ऑफ कोस्टल पार्ट इज डीप, नेचुरल हार्बर्स कैन फॉर्म्ड देयर, नेचुरल हार्बर्स बनाए जा सकते हैं। अगर ओशन कोस्ट जो है हमारा वो अगर गहरा हो चुका है अर्थक्वेक की वजह से, तो वहाँ पे नेचुरल हार्बर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तो ये भी बेनिफिशियल इफेक्ट है। उसके अलावा क्या है, जो बैरन एरियाज है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे बैरन लैंड्स है वो धंस जाते हैं नीचे और जो फर्टाइल लैंड होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो ये भी क्या है हमारे लिए, ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल इफेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये सब तो हो गया, अब हमारे पास एक और चीज़ है सबसे ज़्यादा, देखो ये हमारे इंडिया का है, ठीक है, हिंदी में दिया हुआ है, ये मैंने सब कुछ इंग्लिश में लिखा था लेकिन बुक में देखो हिंदी में है, तो यहाँ पे तो उतना नहीं है। ये जनहानि देखो कैजुअलिटीज़, जिसमें कि हमारे पास ये उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हमारा भूज में हुआ था 2001 में, ठीक है। ये सब कुछ 1000 में है, लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास जो भूज में हुआ था गुजरात में 26 जनवरी 2001, ठीक है, तीव्रता इंटेंसिटी कितनी थी 7.9, और 7 से ऊपर जब जाता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा हार्म करता है ये भूज में गुजरात, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं कि इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक आया था तो वो भूज में आया था, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज़ कितनी हुई थी 1 लाख, ठीक है, मतलब लोग कितने मारे गए थे 1 लाख। समझ में आ गया सबको। ये भाई ये वाला जो हमारा है ये डब्बा मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप प्लीज़ पूछ लेना, ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट चैप्टर अगर आपको अपने हिसाब से पता है कि आपको क्या पढ़ना था, आप वो भी बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।